अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जहांगीर अहमद और मैं सीए स्कूल 4 में गुज़श्ता 17 साल से इज़ नायब कासिद की जॉब पे फाइज हूँ। और हर दुनिया में हर इंसान को आगे बढ़ने और तरक्की का मुकम्मल हक हासिल है। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना मुस्तहकम बना सकता है। हालांकि मेरा ताल्लुक़ एक लोअर मिडिल क्लास घराने से है, लेकिन मेरा ये अज़म है कि मैं अपनी बच्चियों को और ख़ुद को इतना मुस्तहकम बना सकूं कि ताकि किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो सके। स्कूल से फारिग होने के बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी बच्चियों को और ख़ुद को इतना मुस्तहकम बनाने की कोशिश करता हूं, जिसके लिए मैं ताकि उन्हें दुनिया की तमाम आज़ाइशें और तालीम दे सकूं। इसी स्कूल में जहाँ पे मैं बायसे नायब कासिद की जॉब पर फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरी 4 बेटियाँ पढ़ती हैं। उसकी स्कूल में उनकी क्लास में सीए, पीआईए, पुलिस और सरकारी इदारों के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन उन बच्चों में अपने वालिदैन की बड़ी बड़ी पोस्टों होने की वजह से वो दूसरे बच्चों को अपने से कमतर समझते हैं। लेकिन मैंने हमेशा से अपनी बच्चियों को ये बताया है, बेटा आप इस एहसास कमतरी का शिकार ना हो। आपके वालिद आपके लिए तमाम वो आसाइशें और देने के लिए कोशा हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बच्चियों को उनके बराबर आसाइशें दूँ, जिसके लिए मैं भरपूर कोशिश भी करता हूँ और उन्हें समझाता भी हूँ। एक दफ़ा मेरी बच्ची को उनकी टीचर ने मुझे बुलाया और कहा कि आपकी बच्ची कॉपी नहीं लाई। मेरे सामने बच्ची को खड़ा कर दिया और मुझे कहा कि आप पूछें इससे। मैंने बच्ची से कहा, बेटा आप बताएं आप कॉपी क्यों नहीं लाई? तो उन्होंने सर झुका दिया, मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बेटा क्या बात है? उसने उस वक्त तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने मिस से सॉरी की। मैंने कहा मिस आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये लास्ट दफ़ा है। रास्ते में जाते हुए जब मैंने बच्ची से पूछा, बेटा क्या वजह है, आपने कॉपी क्यों नहीं लेके आए? तो उस बच्ची ने मुझे बताया, पापा मेरी क्लास की एक बच्ची है जिसे तमाम बच्चे तंग भी करते हैं और उसका कलर सांवला होने की वजह से उससे बात भी नहीं करते। लेकिन पापा वो 2 दिन से बीमार थी और टेस्ट चल रहे थे, तो टीचर ने क्योंकि बच्चों को कॉपियाँ घर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन इसे दोस्त होने के नाते मैंने उसे घर ले जाने के लिए कॉपी दे दी, हालांकि मेरा भी टेस्ट था। तो पापा मैंने मिस को यूँ नहीं बताया कि मेरी तो डांट पिटती, लेकिन टीचर जो है ना उन्हें भी डांटती। तो मैंने अपनी बच्ची को शाबाश कहा, बेटा मैंने कहा देखो बेटा अच्छा किया आपने, दूसरों के काम आना इबादत भी है और अच्छा भी है, ऐसे काम करते रहा करो, इसमें कोई वो नहीं है। और एक दफ़ा मेरी अपने ख़ानदान में ही एक बच्ची थी जिनके वालिद साहब रिक्शा ड्राइवर थे और उनके कोई रज़िया माश नहीं था कि वो उसको तालीम दिला सकें या उन्हें पढ़ा सकें। तो मेरे से उन्होंने कहा कि आप इन्हें कुछ, मेरे से उन्होंने 1500 रुपये मांगे कि मामू हमें 1500 रुपये चाहिए कि किसी काम के लिए भी। भला उन्होंने मुझे बताया नहीं कि किस काम के लिए चाहिए। मैंने उन्हें 1500 रुपये दे दिए। थोड़े दिनों के बाद वो मुझे पैसे रिटर्न करती हैं कि मामू ये पैसे ले लें। मैंने कहा बेटा आपने ये किस काम के लिए लिए थे? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मामू हमने अपना कोर्स लिया था। तो मैंने बोला बेटा मैंने आपको वापस करने के लिए नहीं दिए थे, तो ये बेटा ऐसे इसके अलावा भी कोई भी इस किस्म के काम होते हैं तो मैं आगे से आगे बढ़कर उससे करता हूँ और अपनी बच्चियों को भी यही तालीम और तरबियत देता हूँ कि बेटा दूसरों के काम आना चाहिए, अपनी सोच को बदलें और अपने अमल को बदलें, यही है हमारी सोच। आए आज मिलकर कोशिश करते हैं और हमें मिलकर अच्छी सोच और अमल का मुजाहरा करना चाहिए और बदल दो टोक का हिस्सा बने। थैंक यू।